Good morning, friends. So, today we can again start with the second chapter of the last topics, and that name is Kingdom Plantia and Animalia. आज ये लास्ट टॉपिक है और आज ये खत्म होने के बाद आपका ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको सही आंसर देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। सो ये जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम नया टॉपिक लेंगे। तो ये है किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। आज हम ये दोनों पढ़ाएंगे। इसमें हम बात करें किंगडम प्लांटिया की तो किंगडम प्लांटिया क्या है। सो दैट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक वो इंक्लूड है इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, और हमें पता है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट। तो ये जो इसमें बहुत सारे ऐसे भी थोड़े फ्यू मेंबर्स है जो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक भी है। फॉर एग्जांपल हम बात करें इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट्स, जिसमें फिगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। तो आप देख लो कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है that is called as bladderwort and venus flytraps. These are the example of the insectivorous plants. इसके बाद हम पैरासाइट्स की बात करें तो कैस्केडा, दैट इज द कंप्लीट पैरासाइट्स। तो ये इस तरह से इसमें डाइवर्सिटी है ये प्लांट के अंदर। अब हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है और साथ में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर हम जानते हैं कि दैट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, और जनरली ये जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब यहाँ पे ये जो रिजर्व फूड है दैट इज जनरली स्टोर एज अ स्टार्च, जिसकी वजह से प्लांट शोज द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। प्लांट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो प्लांट में अल्जी, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म, और इसके बाद एंजियोस्पर्म। ये सब हम क्लास पढ़ेंगे चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम में। तो ये चैप्टर 3 में हम डिटेल्स में देखेंगे, तब आपको ये पांचों क्लास का हम स्टडी कराएंगे। अब हम किंगडम एनिमलिया की बात करें तो हमें पता है कि ये जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, सो द किंगडम दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और हम जानते हैं कि ये मल्टी सेल्यूलर है और साथ में सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो आपको याद रखना है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, दैट शुड बी प्रेजेंट हैज अ प्रेजेंट सेल्यूलोज की बनी हुई थी, और यहाँ पे एनिमल्स के अंदर वो मल्टी सेल्यूलर है और जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब एनिमल्स की हम बात करें तो दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड, और वो किस तरह से फूड को कंज्यूम करते हैं, वो डायरेक्टली फूड को इंटरनल कैविटी में वो डाइजेस्ट करते हैं। और ये जो फूड है दैट शुड बी स्टोर द फूड एज अ रिजर्वर एज अ ग्लाइकोजन, और दे शुड बी स्टोर द फूड एज अ फैट। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक्स बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था। अब एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स के ग्रोथ पैटर्न कैसी होती है, तो वहां पे एक डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न होती है। वो धीरे 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 आप देख सकते हो फिगर में, ये जो है वो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स है, वो धीरे 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 सेल डिवीजन की वजह से वो कंप्लीटली ग्रो होके अब देखो 12 to 18 ईयर्स में एडल्सेंस, मतलब धीरे धीरे वो एडल्ट की ओर जा रहा है। तो इस तरह से एनिमल्स के अंदर वो डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न होती है। हायर फॉर्म shows the elaborated sensory and neuromotor mechanism. मोस्ट ऑफ दी देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। इसमें से मोस्टली सभी जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट्स कर सकते हैं, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो किस तरह से होता है, बाय द कॉपुलेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल, और जिस
धीरे धीरे इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल का डेवलपमेंट होगा। तो अब बारी है ये छोटा सा टॉपिक की एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, सो दैट इज कास्केडा इज अ फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज पार्शियली पैरासाइट्स, कंप्लीट पैरासाइट्स, ऑटोट्रॉफ और सेप्रोफाइट्स। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। अब दूसरा एमसीक्यू की हम बात करें, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म commonly called as option A animals, option 2 plants, 3 wild populations, and fourth one is none of these। तीसरा जो MCQ है, cell wall of the plant is made up of first cellulose, second chitin, third pseudomorin, एंड चौथा ऑप्शन है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकैन। हमें ये तीनों एमसीक्यू का जो आंसर है वो कमेंट करके बताना है, और मैं भी आपको बाद में बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसमें से वो इंफॉर्मेशन ले सके, नॉलेज ले सके। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम ये लास्ट टॉपिक कल होगा, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने, कल हमारा ये दूसरा चैप्टर भी खत्म होगा, मतलब अब तक हमने 2 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपको ये रिवीजन करना है तो आप हमारी चैनल में से उसको रिवीजन भी आप कर सकते हो, जब चाहे तब आप रिवीजन कर सकते हो। हम ये चैनल के मार्फत 11th और 12th का कंप्लीट नीट एंड बोर्ड का ये वीडियो बनाएंगे, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से बोर्ड में भी मार्क्स ला सकेंगे, और साथ में वो नीट का एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो कल हम देखेंगे ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।